नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे एचपीएससी कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के बारे में, जिसका एडवर्टीजमेंट अगस्त 2024 में आया है। ये एग्जाम भी जल्दी ही होने की संभावना है और एचपीएससी ने वेबसाइट पे सिलेबस भी अपलोड कर दिया है। जो अपलोड किया है सिलेबस, वो यूजीसी नेट में जो कॉमर्स का सिलेबस है हूबहू वही सिलेबस है। सारे टॉपिक ज्यों के त्यों रखे गए हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए जो बुक्स यूजीसी नेट की हैं वही काम एज इट इज आनी है। बात करते हैं इसके स्कीम और पैटर्न ऑफ एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में। स्कीम या पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो केवल पास करना है, आपको क्वालिफाई करना है, वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा। टोटल एमसीक्यूज 100 होंगे, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा, टोटल मार्क्स 100 होंगे, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क का होगा, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क, इस तरह 100 मार्क्स का ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी जो ऑप्शन होंगे यही ऑप्शन होंगे जिनमें से एक सही होगा। ई ऑप्शन इसलिए है कि अगर आप ए बी सी डी किसी को भी फिल नहीं करना चाहते हैं, मतलब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, तब भी आपको ये ई वाला जो कॉलम है ये फिल करना होगा। कारण ये है कि एचपीएससी ने एक यहाँ पे एक टर्म बना दी है, कंडीशन बना दी है कि कोई भी बच्चा अगर इसको खाली छोड़ता है तो और वो किसी को भी फिल नहीं करता है, यानी कि ई को भी फिल नहीं करेगा, तो ये माना जाएगा कि उसने जानबूझ करके क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया है और इस के लिए उसके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए। और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि अगर इस तरीके से आपने 10 क्वेश्चन से ज्यादा ऐसे छोड़ दिए अनअटेम्प्टेड, जिनमें आपने ए बी सी डी ई कुछ भी फिल नहीं किया, तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आपका जो पेपर है वो चेक ही नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, तो ये कर लें। अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ना चाह रहे हैं, आपके समझ नहीं आ रहा है, आप इसको छेड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर आपको ई एक ऑप्शन फिल करना होगा और उस ई का मतलब ऑटोमेटिकली ये होगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है। ई फिल करने से अब आपका कोई मार्क्स कटेगा नहीं, ये एक काम आएगा। इसके अलावा 1/4 रॉन्ग आंसर अगर हो जाता है, आपने एबीसीडी में से किसी को सिलेक्ट किया, क्योंकि जो आंसर है वो इन्हीं में से एक होना है, तो आपने अगर रॉन्ग आंसर सिलेक्ट कर दिया इनमें तो आपके 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए काफी अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है, ध्यान से इसकी तैयारी करनी है। जो क्वेश्चंस होंगे वो केवल सब्जेक्ट के ही पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स के ही होंगे। तो आप कॉमर्स की बेहतर तरीके से तैयारी करें। एक ही सिलेबस है, वही आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में काम आएगा, वही आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में भी काम आएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कॉमर्स वालों के लिए बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे, आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें से जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे, अच्छा क्वालिफाई का भी ये है कि वैसे तो मेरिट बनेगी, लेकिन फिर भी एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है कि 25% तो होने ही चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट में। तो 25% एटलीस्ट आपके होने चाहिए, तभी आप मेरिट में जगह बना सकते हैं। जब 25% से ऊपर जिनके हो जाएंगे उनमें से फिर मेरिट बनेगी। और मेरिट भी कितनी बनेगी कि जितनी पोस्ट है उनके 4 गुना कैंडिडेट इसमें पास होंगे पहले वाले एग्जाम में, स्क्रीनिंग एग्जाम में। इसके बाद है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है ये 3 घंटे का है, इसमें भी कॉमर्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स 100 होंगे। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो कॉमर्स वालों के लिए बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे और आप इंग्लिश या हिंदी किसी में से भी अपने आंसर, किसी भी लैंग्वेज में अपने आंसर लिख सकते हैं। इसमें जो क्राइटेरिया है, इसमें भी क्राइटेरिया है कि कम से कम आपको 35% मार्क्स सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में, यानी कि डिस्क्रिप्टिव में 35% मार्क्स आपको मिनिमम लाने ही होंगे, फिर मेरिट बनेगी। और इसमें जो इंटरव्यू में जाएंगे, जितने कैंडिडेट रिक्वायर्ड होंगे उसके डबल कैंडिडेट इंटरव्यू में जाएंगे, यानी कि प्री में जो क्वालिफाई के आए थे 4 गुना, उनमें से आधे कैंडिडेट यहाँ पे छूट जाएंगे और आधे आगे के लिए चले जाएंगे इंटरव्यू के लिए। जो इंटरव्यू में जाएंगे वहां पे फिर क्योंकि जो कैंडिडेट होंगे वो डबल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 कैंडिडेट एक पे होगा, एक का सिलेक्शन होगा। वेटेज जो होगा इंटरव्यू का वो 12.5% होगा और सब्जेक्टिव एग्जाम का जो वेटेज होगा वो 87.5% होगा। इस तरह 100%
बन जाएंगे और इनमें से ही फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड है। अब इसका जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट वाला सिलेबस है, वो ज्यों का त्यों इन्होंने डाल दिया है, एज इट इज है। तो आपको ये आसानी हो जाएगी इसका मटेरियल भी लेने में, ढूंढने में। आपको इसके लिए एक कंप्रिहेंसिव बुक मिल जाएगी। यूजीसी नेट की प्रेपरेशन की जो बुक है वो एज इट इज आपके काम आ जाएगी। आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक लेटेस्ट खरीद लें और उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं। जो टोटल यूनिट्स हैं वो 10 यूनिट्स हैं और इनमें भी बेहतर होगा क्योंकि कंपटीशन है। कोई जरूरी नहीं है कि एक बुक जो आप पढ़े उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। तो कंपटीशन है तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो 10 यूनिट्स हैं इनमें से बेहतर होगा कि आप पीजी की या ग्रेजुएशन की बुक इन टॉपिक्स पे एक एक बुक पढ़ लें, जिससे आपके फंडामेंटल्स और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएं। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट पे आपको ग्रेजुएशन लेवल की बुक मिल जाएगी, आराम से पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस पे आपको पीजी की बुक मिल जाएगी जो आपने बीकॉम एमकॉम में पढ़ी होंगी। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ऑडिटिंग की बुक आपको बीकॉम लेवल की मिल जाएगी। अकाउंटिंग की बुक बीकॉम फर्स्ट में जो रहती है वो मिल जाएगी। बिजनेस इकोनॉमिक्स, इस बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये आपको बीकॉम में चलती है ज्यादातर, वो मिल जाएगी। बिजनेस फाइनेंस भी आपको बीकॉम की बुक सफिशिएंट रहेगी, या एमकॉम की कोई भी एक बुक देख लें आप पीजी की। तो ये आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत कर देंगे ये बुक। और नेट वाली बुक इसलिए रखें ताकि आपको करंट ट्रेंड मिल जाएगा उसमें से, और उसमें जो एमसीक्यू हो जाएंगे उनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिजनेस स्टैटिस्टिक और रिसर्च मेथड्स, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक आपको ग्रेजुएशन और पीजी लेवल की दोनों ही देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे सिलेबस दिया है डिटेल, तो एक एक करके हम इन टॉपिक्स पे भी बाद में डिस्कस करेंगे। एक एक करके वीडियो लाएंगे सेपरेट एक यूनिट पे। उस यूनिट में हम सारे टॉपिक डिस्कस भी करेंगे और उस समय डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक किस लेवल की बुक में मिल जाएगा। अभी एक सिंपली आप स्वयं चेक कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम, इन पे भी बुक मिल जाती है पीजी में, ग्रेजुएशन में दोनों में रहती है। बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे भी, मार्केटिंग मैनेजमेंट पे, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस पे, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग पे। तो ये 10 यूनिट है, 10 यूनिट आपको अच्छे से तैयार करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो भी यूजीसी नेट की बुक वो काम आ जाएगी। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स पड़े हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए चाहे वो पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का क्वेश्चन है, वो एक ही बात है, उनकी प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम करनी है। इसके अलावा हम इसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी जल्दी ही वीडियो लाएंगे और हर एक यूनिट पे कम से कम 100 क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस के लिए इसमें से कराएंगे और हर एक यूनिट का एक शॉर्ट लेक्चर भी बनाएंगे यूनिट वाइज, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा यूजीसी नेट के जो प्रीवियस पेपर्स हैं आप वो अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। सिलेबस एज इट इज है तो क्वेश्चन भी आपको वहां से वो काफी हेल्प करेंगे। तो यूजीसी नेट के जो प्रीवियस पेपर्स हैं आप उनसे तैयारी करें, उनसे प्रैक्टिस करें। इसके अलावा एचपीएससी के भी जो प्रीवियस पेपर संभव होंगे वो भी हम वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। ये असिस्टेंट प्रोफेसर और हरियाणा के पीजीटी एग्जाम जब तक होगा तब तक कंटिन्यूस आपको कुछ ना कुछ वीडियोस मिलते रहेंगे और काफी महत्वपूर्ण वीडियोस होंगे, आपकी तैयारी को एकदम सही दिशा में रखने का काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।